चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। ये कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान सवाल है। अगेन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा। तो चलिए कमर बांध लीजिए अपना कस के और आंसर करिए इस क्वेश्चन को। चलिए समय समाप्त। जैसा कि हम लोगों ने कहा सर मिड पॉइंट ढूंढना है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐड करके बाई 2 कर दो। तो मिड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा सर -3 + 4 यानी 1/2 हो जाएगा। 8 - 4 4/2 बेटा 2 हो जाएगा। बस इतने में काम खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मिड पॉइंट फॉर्मूला सभी को पता है ना? किसी को कोई भी सवाल होगा तो बेटा पूछ लेना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ घबराना है, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। क्योंकि मैं अभी के लिए विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, मतलब मैं फॉर्मूले को लिख नहीं रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस आप लोगों को होना चाहिए ताकि आप बिना फॉर्मूले को लिखे उसको अप्लाई करना सीखें, है ना? कि आपको ये पता हो कि सर अगर कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो वाला जो जोश है वो बेटा आपके अंदर भी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इतना दिया हुआ है, यानी ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये कह रहा है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट इतने हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इतने हैं। तो बताइए कोऑर्डिनेट सी के कितने हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए? अगेन आसान सवाल है, लेकिन चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को 45 सेकंड दे देता हूँ। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। वेरी गुड। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर गलत आया है। चलिए तो बेटा जैसा मैंने आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताया था कि सर तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो। तो मान लिए सर सी के कोऑर्डिनेट कौन है? एक्स और वाई है, मान लिए, है ना? तो तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा, यानी 0 + 2 + x, यानी आपको मिल जाएगा बेटा 2 + x/3 मिल जाएगा। फिर 4 + 5 + y यानी 9 + y/3 मिल जाएगा। जबकि आपको यही जी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं सर? 3,3 दिए हुए हैं। यही जी के कोऑर्डिनेट्स 3,3 दिए हुए हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट को इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर देंगे तो 3 3 जा 9, यानी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बेटा? 7 मिल जाएगी। वहीं पर 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आप लोगों को क्या मिल जाएगी बेटा? 0 मिल जाएगी। यानी हमारा आंसर 7,0 होना चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बताइए समझ में आया सभी को? यस इस बार दो 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 बारी में बिल्कुल सही जवाब आए हैं ना। 100% आंसर आया है। वेरी गुड, कीप इट अप गाइस। हैट्रिक लगने वाली है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनिए बेटा, आराम से सुनिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2 3 1 2 4 5। आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बेटा। इन तीन कोऑर्डिनेट से बनने वाले त्रिभुज यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा? टेक योर टाइम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। बेटा मैं आप लोगों को 45 सेकंड्स दे रहा हूं, कोई भी गलती ना करें। क्या बात कर रहे हो बेटा, पोल नहीं आया आपका? तो आंसर यहाँ पर मार्क हो रखा है। आपका तो आंसर यहाँ पर मार्क हो रखा है, कैसे पोल नहीं आया? चलिए देखते हैं। अब देखते हैं बेटा,
इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे सर, पहले एक डिटरमिनेंट बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स का। यानी सर पहला पॉइंट हमारे पास 2 3 है, अगला पॉइंट बेटा हमारे पास कितना है 1 2 है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है 2 3 है, अगला पॉइंट बेटा 1 2 है, अगला पॉइंट क्या है सर 4 5 है। जब हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं है तो बेटा हम लोग यहाँ पे 1 1 1 रख देंगे और ये हमारे पास डिटरमिनेंट निकल कर आ जाएगा। बेटा क्या निकल कर आ जाएगा, डिटरमिनेंट निकल कर आ जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसे सॉल्व करने वाले बच्चे ने थोड़ा सा समय ही खराब किया होगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए बेटा। अगर मैं इस वाले कॉलम में ये वाला कॉलम ऐड कर देता हूं, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ सर, मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि C1 को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, C1 में बेटा मैं C3 को ऐड कर देता हूँ। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये डिटरमिनेंट आप लोगों को कैसा दिखेगा बेटा, आप लोगों को यहाँ पर 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 1 1 1 1 था। तो बेटा आप लोग सीधा सीधा बोलोगे सर दो रोज तो एक जैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसका वैल्यू आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बताइए सभी को समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया? हैट्रिक टूट गई। चलिए ठीक है, समझ में आ गया सभी को। डिटरमिनेंट्स के कॉन्सेप्ट का यूज भी करना है बेटा, ये सीखा है तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर ये ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, ये क्या बोल रहा है कि ये इक्विलेटरल है, आइसोस्केलेस है, स्केलीन है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बताना है। तो थोड़ा सा मेहनत का काम हो सकता है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं, है ना। इससे ज्यादा उम्मीद मत करिए बेटा, क्योंकि इतना भी मुश्किल सवाल नहीं है। जितनी तेजी से आप लोग डिस्टेंस निकाल रहे होंगे उतनी ही तेजी से आपका आंसर आने वाला होगा बेटा। सिर्फ डिस्टेंस निकालना और सही निकालना है, ठीक है। सो लेट्स सी बेटा, अगर मैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालता हूँ, ए से बी का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो अंडर द रूट बेटा मैं क्या करूंगा, मैं बी पॉइंट में से ए को माइनस कर दूंगा। तो बी में से ए को माइनस करूंगा तो सर 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा। और जबकि 5 माइनस 2 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, रूट 10 मिल जाएगा। वहीं पे सर अगर मैं बी से सी तक का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो बी से सी तक का डिस्टेंस बेटा सी में से बी को माइनस करूंगा तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 माइनस 5 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा, तो यानी अंडर रूट 10 हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं ए से लेके सी तक का डिस्टेंस ढूंढता हूँ, तो बेटा ए से लेके सी तक के डिस्टेंस के ढूंढने के लिए मैं सी में से ए को माइनस करूंगा, यानी 5 माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 5 माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा। और 6 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। तो बेटा ये आप लोगों को 4 रूट 2 मिल जाएगा। मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ बेटा, क्लियरली आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी कि सर ये ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, लेकिन ए सी के बराबर नहीं है, तो ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। और क्लियरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बी का जो स्क्वायर है वो बी सी के स्क्वायर के ऐड करने पे वो ए सी के स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है, तो कंफर्म ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से बताइए बेटा, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक पॉइंट, दो पॉइंट और ये 3 पॉइंट क्या है सर, कोलिनियर हैं। तो बताइए इसमें ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? फटाफट से बताएंगे बेटा, काफी आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को 60 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, आराम से सोच समझ कर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
चलो मैं इस क्वेश्चन को अभी आप लोगों को दो तरीकों से करके बताऊंगा। अभी आप लोगों को ये एक चीज मान के चलना है, जो सेकंड में ट्रिक बताऊंगा वो स्लोप कैसे ढूंढते हैं सर। एक स्लोप ढूंढने का कॉन्सेप्ट होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये एक स्लोप होता है बेटा। स्लोप ढूंढने का ये फॉर्मूला होता है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को पहले तो बताता हूँ कि सर हमारा अगर ये तीनों कोलिनियर है तो इसका एरिया किसके बराबर होगा सर। एरिया 0 के बराबर होगा। तो आप लोग लिखोगे सर एरिया 1/2। पहला पॉइंट है -2 -5 1 हो जाएगा, फिर 2 -2 1 हो जाएगा, फिर 8 a 1 हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट को जब आप बराबर 0 रख देते हैं बेटा, इस डिटरमिनेंट को जब आप बराबर 0 रख देते हैं तो आफ्टर सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। मैं कॉलम नंबर 3 से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे a को बार बार मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो -5 + 2 -3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस के 24 आ जाएगा। फिर हमारे पास -2 माइनस के 4 यानी प्लस के 4 आ जाएगा बेटा। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 10 अगर कर दूंगा तो बेटा 14 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे सर 4a बराबर 10 आ जाता है, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाती है सर, 5/2 आ जाती है। कितनी आ जाती है बेटा, a की वैल्यू 5/2 आ जाती है। तो राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। लेकिन सर इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ कि सर डिटरमिनेंट सॉल्व करने में बच्चे गलती कर रहे हैं, जो जनरली आंसर नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों ने, आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत जवाब दिया है। तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, मैं अगर ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ तो बेटा मैं a से लेके b तक का स्लोप निकालता हूँ। a से लेके b तक का स्लोप निकालूंगा तो y2 माइनस y1 यानी -2 + 5 बेटा 3 हो जाएगा। x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस माइनस 2 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा मेरा स्लोप किसका, ए बी का। इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप हो गया बेटा, इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट्स का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्लोप निकालता हूं तो बेटा आप लोग बोलोगे y2 माइनस y1 यानी a+2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि हमारे पास 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो अब आप वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए बेटा। आप लोगों को कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 3 कट जाएगा। तो आप लोगों को a की वैल्यू बेटा कितनी मिल जाएगी, 9/2 -2 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5/2 आ गई। देखिए दूसरे तरीके से, स्लोप वाले मेथड से भी मैंने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए अभी कुछ और डिस्कशन हो रहा है क्लास में। तो अब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। डिस्टेंस बताना बेटा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फटाफट से बताइए डिस्टेंस कितना होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। ओनली 30 सेकंड्स विल बी गिवन टू यू फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो एडिशन स्क्वायर करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है मुझे। इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है, यानी 3 में से 1 गए तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाता है। -5 -2 यानी -7 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। 0 -5 यानी यहाँ पर कितना हो जाता है सर, 25 हो जाता है। इसका अंडर रूट निकाल देना है, तो यही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। अब बेटा 9 4 13 और 13 और 5 करेंगे तो 18 आना चाहिए। पीछे बेटा 78, ये आप ऐड करो, अंडर रूट 78 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी गलत जवाब दिया है बेटा, उनको थोड़ा सा मैं कहूंगा और थोड़ा सा फोकस करें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बिकॉज दे आर रियली रियली वेरी इजी प्रॉब्लम्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सर अगर ये तीनों बिंदु हमारे कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू ढूंढिए बेटा। इसमें आपको 3 डायमेंशन में दिया हुआ है। कोलिनियरिटी की कंडीशन आप क्या करें बेटा, आप क्या करें, आप यहाँ पर 2 - 1 के, ठीक है, 1 2 और 3
और 3 -4 और 5 इस डिटरमिनेंट को बेटा बराबर 0 रख दो और जो भी के की वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 45 सेकंड्स में कौन कौन निकाल कर दे पाता है फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। लेट्स सी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां पर मैं दिमाग अगर लगाऊं। बेटा दिमाग लगाने पे आप कुछ भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं तो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सर अगर इसको डबल कर दिया जाए और फिर सॉरी इसमें से माइनस कर दिया जाए और ये इसमें से माइनस नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो ये भी नहीं हो रहा है। चलो गोली मारते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं कहूंगा सर इसे फर्स्ट वाले रो से ही सॉल्व करते हैं क्योंकि के को एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो 2 5 जा 10 प्लस 12 करूंगा तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 44 हो जाएगा। फिर हमारे पास 5 1 जा 5 माइनस 9 करेंगे तो -4 प्लस 4 हो जाएगा। और के लिए बेटा -4 और -6 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। मैंने कुछ फिर गलत कर दिया क्या? फिर से एक बार क्रॉस चेक करते हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया। 10 प्लस 12 10 प्लस 12 करूंगा तो बेटा 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं। 5 1 जा 5 3 3 जा 9 और 9 is 9, हाँ माइनस के 4 आना चाहिए और यहाँ पर कितना आना चाहिए माइनस के 10 के आना चाहिए, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे सर 10 के बराबर 40 आ रहा है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। सो दिस इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, है ना। क्लियर हो गया, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी बेटा, चूक गए हम भी। तो ये थे बेटा हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे सारे फॉर्मूलों से मिला जुला कर कुछ पूछा गया था। सो एक और क्वेश्चन हमारे पास आया, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा रहा है कि इसमें ऑर्थो सेंटर दिया है, सेंट्रॉइड दिया, आपको सर्कम सेंटर बताना है। लेट्स हैव दिस क्वेश्चन फॉर 45 सेकेंड्स। चलिए यूलर लाइन बनाकर देखते हैं। सर अगर ये हमारे पास यूलर लाइन हो जाता है तो ऑर्थो सेंटर हमारा 0,1 पर रखा हुआ है, सेंट्रॉइड जो है सर वो 4,5 पर रखा हुआ है। तो सरकम सेंटर हमें नहीं मालूम है तो लेटर से ये एक्स वाई हो जाता है। रेशियो कितना रहता है सर, रेशियो 2:1 का रहता है। तो हम लोगों ने यही सीखा था सर इस वाले रेशियो को हमें इस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले रेशियो को हमें इस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग कहेंगे सर 2x प्लस 0 अपॉन में 3 जो रहेगा वो 4 के बराबर हो जाएगा और 2y प्लस 1 अपॉन में 3 जो रहेगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। सो 4 3 जा 12 का आधा करेंगे तो बेटा x की वैल्यू 6 आ जाएगी और 5 3 जा 15 माइनस 1 14 करेंगे तो y की वैल्यू बेटा 7 आ जाएगी। और इतने में हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा सभी को, है ना। यस मैं लीडर बोर्ड अभी शेयर कर रहा हूँ बेटा, पहले मैं होमवर्क शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट 6 और 7 विद इन सेकंड्स आप लोग निकाल सकते हैं। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट बेटा, कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ आपको वो सारी चीजें सीखनी होंगी ना जो मैं जिन तरीकों से सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ। अगर आप लिटरली ऐसा करते हैं तो बेटा 120 में से 100 मार्क्स आप लोग बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे बेटा, बड़े प्यार से मस्ते हंसते सॉल्व करेंगे और मेरा नाम याद करेंगे कि सर ने ऐसे क्वेश्चन बताए थे। ठीक है 120 में से आप 100 सवाल ऐसी हंसते हंसते टिक लगाएंगे कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, इस क्वेश्चन को ऐसे बताया था। मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जब देखा तो मुझे भी हंसी आ रही थी, तो बेटा आप लोगों को भी हंसी आएगी डेफिनेटली।
तो उस तरीके से सीखें पहले कि सर कौन कौन सी बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं, किस तरीके से करने के लिए वो फोकस करते हैं, तो ही आपको हंसी आएगी, वरना तो हंसी नहीं आएगी। लेकिन सॉल्व तो कर ही लोगे बेटा, इतना तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना, डेफिनेटली। चलिए होमवर्क प्रॉब्लम शेयर कर देते बेटा फटाफट से। ये रहा हमारा सबसे पहला होमवर्क। ये कह रहा है कि सर अगर एक्स एक्सिस जो है इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सा रेशियो होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। सो दिस हैज द राइट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, जहां ए बी एक डायमीटर है सर्कल का और सेंटर आपको इतना दिया है, बी आपको इतना दिया है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपको बताना है बेटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यस बेटा, लीडर बोर्ड अभी दिखा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। अगला क्वेश्चन रेशियो में क्या बोल रहा है कि अगर ये पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करने वाली एक पॉइंट है, तो हमें बताइए रेशियो कितना होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का रेशियो आप लोगों का हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर दो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फोर इसका हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन का, और इसका बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर